नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्ट में। दोस्तों यहाँ पे मैं चर्चा करने वाला हूँ हेरिटेज फूड्स लिमिटेड की, और काफ़ी दिनों के बाद इस स्टॉक के ऊपर वापस से मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। रीज़न इस स्टॉक में चर्चा करने का ये है दोस्तों, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स होंगे और जो अमिताभ मिश्रा नाम से मेरा जो दूसरा चैनल है, वहाँ पे हेरिटेज फूड के ऊपर बहुत सारे सवाल थे। बट जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, हेरिटेज फूड ने पिछले 1 से सवा सालों में निवेशकों का जो पैसा है उसे दुगना से भी ज़्यादा किया है। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जैसे आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा है दोस्तों, 346 रुपीज़ इसके आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और वो कौन से लेवल हैं जहां पर इस बार अगर हेरिटेज फूड तोड़ करके ऊपर जाके सस्टेन करता है दोस्तों, तो फिर नेक्स्ट सेट ऑफ रैली के लिए आपको तैयार रहना है। हाँ, एक कंसर्न की चीज़ ये है, बार बार उस लेवल को टच करने के बावजूद स्टॉक उसको तोड़ नहीं पा रहा है दोस्तों। वो कौन सा लेवल है और हेरिटेज फूड में क्या वो फंडामेंटली पॉजिटिव चीज़ें हैं जो स्टॉक को इतनी ज़्यादा बढ़ा रही हैं, और क्यों इतना अच्छा आप इसलिए हेरिटेज फूड का साल हो सकता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको पता होगा कि समर सीज़न आने वाला है, और इन कंपनीज़ का जो आप कह सकते हैं प्राइम जो सीज़न होता है वो समर होता है। और पिछले काफ़ी समय से, कि पिछले मुझे लगता है 1.5 से 2 सालों में हेरिटेज फूड ने अपने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को लेकर के दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत की है, जो मुझे लगता है इस क्वार्टर में आपको काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी दिखाएगा। और वो जो एक बड़ी गिरावट हुई थी ऊपर इस तरह से, उस समय क्यों पूरी की पूरी डेयरी इंडस्ट्री एक बहुत ज़्यादा आप जैसे डार्क फेज से गुजर रही थी, तो क्यों ऐसा है, आगे क्या अच्छा हो सकता है, इन तमाम चीज़ों में मैं चर्चा करने वाला हूं दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो अब सीधा लेके चलता हूं दोस्तों वापस से मैं हेरिटेज फूड की तरफ। आप देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आप देखें तो 4.31% की आपको तेज़ी हुई है। ठीक है, अब एक चीज़ जो मैं शुरू में बता दूं, आप देखें यहाँ पे 350 के ऊपर वापस से आप देखें तो गिरावट हुई, बट हाँ सस्टेनेबिलिटी यहाँ पे आ गई। ये 350 के ऊपर बार बार जाने की हेरिटेज फूड कोशिश कर रहा है। ज़रा हम पिछले 5 दिन में चलते हैं। ठीक है, आप देखें स्टॉक गया 348 के आसपास, फिर टूटा, फिर ये एक बार 352 गया, उसके बाद फिर आज आप देखें तो गिरावट हो रही है। पिछले 1 महीने में आप देखें तो ये देखिए, ये एक जब 346 के आसपास गया स्टॉक, फिर ये 2 346, तो लगातार स्टॉक ना 345 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और इस लेवल को 350 को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और देखिए, अगर हेरिटेज फूड 350 रुपीज़ के ऊपर जा करके सस्टेन करता है, वहाँ रुकता है एटलीस्ट 2 से 3 दिन दोस्तों, तो वो एक काफ़ी शानदार, आप कैसे 2 दिन टूटता है तो काफ़ी शानदार एक ब्रेकआउट होने के चांसेस हो सकते हैं दोस्तों। मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ यहाँ कोई भी ट्रेडिंग की मैं ना बात कर रहा हूँ ना कोई सलाह दे रहा हूँ, प्योरली एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। और आपको पता होगा मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ दोस्तों, मुझे पर्सनली जो लगता है वो यहाँ आपके चीज़ें मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ। और देखिए, पिछले 1 साल के अंदर आपको हेरिटेज फूड ने आप देखें तो निचले स्तरों से तो आपको ऑलमोस्ट 150% का रिटर्न दिया है, 150% का रिटर्न। और वो भी आप देखें 1 साल से भी एटलीस्ट आप कह सकते हैं एग्जैक्टली 1 साल में। ठीक है, अब आप देखिए इसका पैटर्न कितना प्यारा है। ये गया ऊपर तक गया, फिर एक आप देखें एक बड़ा कंसोलिडेशन किया, फिर एक रैली दिखाया, और अब बड़ा आप देखें धीरे धीरे ऊपर चला जा रहा है। अगर इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों 350 के लेवल अगर ये तोड़ता है तो फिर नेक्स्ट सेट ऑफ रैली आपको देखने को मिलेगी। और हेरिटेज फूड लगातार कोशिश कर रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो समर सीजन है वो स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी आपको दिखा सकता है। और इतना ही नहीं, अगर मैं आपको बता दूं हेरिटेज फूड को लेकर के जो कह सकते हैं पॉलिटिकल जो सिनारियो है, अगर कुछ पॉजिटिव होता है आंध्र प्रदेश में, तो वो हेरिटेज फूड के लिए बहुत पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब देखिए मैं ज़रा आपको ना पिछले 5 साल में लेके जाता हूँ। आप देखें ये पिछले 5 साल से भी सबसे ऊपरी स्तर में जा रहा है। आप देखें 275, फिर ये 269, इसने एक बड़ा ब्रेकआउट 300 के ऊपर दिया दोस्तों पिछले 5 सालों का। ये देखिए
पिछले 5 सालों का बड़ा ब्रेकआउट 300 के ऊपर आपको ये स्टॉक देता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसीलिए मुझे लग रहा है ये काफ़ी अच्छी मजबूती दिखा रहा है। अगर मैक्सिमम में अगर हम जाएं तो स्टॉक ने दोस्तों आप देखें 419 रुपए का ऑल टाइम हाई लगाया है। ठीक है, ऑल टाइम है 400 रुपए का। और ये देखिए यहाँ पे 353 देखिए, अगर इसी मैं कह रहा हूँ 350 के तोड़ता है दोस्तों, तो फिर आप देखेंगे स्टॉक 400 के लेवल को लेके जाएगा। और जिसे ऑल टाइम हाई न्यू देखना है ना, मुझे ऐसा लगता है स्टॉक अगर 430 से लेकर के 450 के लेवल को तोड़ता है तो फिर एक ऑल टाइम हाई हेरिटेज फूड आपका इंतजार करेगा। करेगा कि नहीं करेगा ये नहीं पता, लेकिन देखिए यहाँ पे आपको डब्लू बनते हो तो देखिए दिखा रहा है, अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है यहाँ से ये डब्लू का, तो फिर तो भाई साहब एक शानदार रैली आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, बट जैसा कि मैंने कहा मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पसंद है। देखिए जो आप ये गिरावट देख रहे हो इतनी बड़ी सी, और उसके बाद इतनी गिरावट चलती चली गई, ये क्यों थी? एक समय में हेरिटेज फूड को दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा पूरी की पूरी डेयरी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम क्या थी? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो चली थी, जिसके कारण मार्जिन में प्रॉब्लम आई। फिर एक और सरदर्द आपको पता है, लाइव स्टॉक की जो महंगाई है वो आसमान छू रही थी पिछले 1-2 साल में, यानी कि जो एनिमल्स को जो खाना खिलाया जाता है दोस्तों, ठीक है, वो बहुत महंगे थे, यानी एक और आपका मार्जिन प्रॉब्लम। तीसरी इशू, मिल्क प्रोक्योरमेंट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई। ठीक है, जब भैया की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत एक्सपेंसिव है, जानवरों को जो खाना है वो आपका महंगा चल रहा है, तो अल्टीमेटली आगे मिल्क प्रोक्योरमेंट तो कम होगी, टफ होगी, जिसके कारण स्टॉक में गिरावट और मार्जिन में कमी आई। बट हेरिटेज फूड एक बहुत शानदार कंपनी की तरह ना दोस्तों, उस गिरावट का इस्तेमाल किस तरह किया? उस गिरावट का इस्तेमाल कंपनी ने एक ही चीज़ के लिए किया, वो किया अपने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट को धीरे धीरे बढ़ाने के लिए। क्योंकि एक बात तो हम सब जानते हैं, अगर आपको डेयरी इंडस्ट्री में भले आगे बढ़ना है, आप मिल्क बेच करके, आप दूध बेच करके कस्टमर के घर पहुंच सकते हैं, बट अगर आपको मार्जिन बढ़ाने हैं, आपको वैल्यू एडेड प्रोडक्ट क्या होते हैं दोस्तों? दही, फिर आ गया आपका घी, फिर आ गया आपका पनीर। इस प्रकार की चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न देती हैं एज अ मार्जिन दोस्तों। और इसी में हेरिटेज फूड ने काफ़ी शानदार काम किया और काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई। ठीक है, और जैसा कि मैंने कहा कि अगर ये लेवल टूटते हैं, और जिसको एकदम मुझे लगता है जिस दिन स्टॉक 430 से लेकर के 450 तोड़ता है, जो अभी मुझे लगता है काफ़ी समय लगने वाला है, बट अगर गवर्नमेंट आती है बीजेपी की वापस से और बाजार में लगातार तेज़ी रहती है, और मैं आपको बता दूं सोने पे सुहागा ये रहेगा, अगर आंध्रा में टीडीपी गवर्नमेंट आती है या कोई ऐसी गवर्नमेंट जो फेवरेबल हो, तो फिर आप एक बड़ी तेज़ी देखेंगे स्टॉक में। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हैं। अगर आप देखिए आर्टिकल बहुत अच्छा था जहाँ पे ये बात कही गई थी कि स्टॉक में तेज़ी क्यों है। आप देखें यहाँ पे HFL ने, हिंदुस्तान हेरिटेज फूड लिमिटेड ने काफ़ी अच्छा फ्लश सीजन देखा है, जहां पर कंपनी काफ़ी अच्छा मिल्क प्रोक्योर किया दोस्तों, और इनकी जो सेल्स वॉल्यूम है थोड़ी इंप्रूवमेंट भी देखने को मिली सितंबर दिसंबर क्वार्टर में, अगर आप जून क्वार्टर में से कंपेयर करेंगे, और आने वाले समय में एक अच्छे वॉल्यूम की भी चर्चा की जा रही है। ठीक है, हिंदुस्तान हेरिटेज फूड जो है दोस्तों 2 से 3 महीने की जो दूध मिल्क इन्वेंट्री वो रखता है, और whatever surplus is left converted into fat and solid as bulk fat। और आप देखें जो हेरिटेज फूड है एक्सपेंडिंग मोस्टली इनटू काउ मिल्क भी अपने आप को लगातार बढ़ा रही है, विच विल हेल्प इन इंप्रूविंग प्रोक्योरमेंट प्राइस इन द कमिंग ईयर। ठीक है, आप देखें करंटली अगर आप देखेंगे जो भैंस और दूध के मिल्क का रेशियो ये है, बफेलो 80% दूध है, काउ मिल्क 20%, और कंपनी 20% बढ़ा रही है। और हिंदुस्तान हेरिटेज फूड ये कह रही है 2 से 3% का शिफ्ट मिक्स टुवर्ड्स काउ आपको देखने को मिलेगा, यानी 23% काउ मिल्क और 77% आपको भैंस का दूध देखने को मिलेगा। और मैनेजमेंट ने ये टारगेट मेंटेन किया दोस्तों 18 से 20% की ग्रोथ का इन वैल्यू एड प्रोडक्ट, और ये जब होगा एंड टारगेट 40% का रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन यहीं से आएगा मीडियम टर्म में, और अगर ऐसा होता है तो ये एक काफ़ी शानदार चीज़ होगी दोस्तों। और आगे कहा जा रहा है जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में 1.5 से 2 गुना है दोस्तों,
अगर आप दूध से कंपेयर करेंगे, जैसा मैंने पहले कहा, दूध से आप ग्राहक के घर पहुंच सकते हो, बट मार्जिन आपको वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में देखने को मिलेंगे। और जो ऑपरेटिंग मार्जिन गाइडेंस दी गई है वो लगभग 8% की दी गई है आने वाले 2 से 3 सालों में दोस्तों, ठीक है। हेरिटेज फूड में अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा फोकस वो अपने आप को ट्रांसफर इटसेल्फ मोर टुवर्ड्स वैल्यू एडेड प्रोडक्ट एंड लेवरेजिंग इट्स स्ट्रेंथ ऑन द प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन साइड, ठीक है। आप देखिए ई कॉमर्स और मॉडर्न ट्रेड करेंटली कंट्रीब्यूट अराउंड 11% ऑफ द रेवेन्यू, जो आने वाले समय में आपको इंप्रूव होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कंपनी जो एक रिस्क कहा जा रहा है वो ये है, रिस्क टू आवर अजम्पशन इज जो हायर मिल्क प्रोक्योरमेंट है दोस्तों, प्राइजेस अगर वो बढ़ते हैं तो ये एक प्रॉब्लम रहेगी, और अगर वैल्यूड प्रोडक्ट से लोअर कंट्रीब्यूशन आता है मार्जिन को तो वो एक सरदर्द हो सकता है। बट ओवरऑल जिस तरह से चीज़ें दिख रही हैं, जिस तरह से चल रही हैं दोस्तों, कंपनी आने वाले समय में एक काफ़ी अच्छे रिटर्न, एक काफ़ी अच्छी तेज़ी आपको ये दिखाई देगी। बट फ्रेश इन्वेस्टमेंट मैं आपसे यही कहूँगा, प्लीज़ 1000 बार सोचे तब करें, क्योंकि भैया जब भी स्टॉक भागने लग जाए, मैं अक्सर कहता हूँ ट्रेड करना इट्स योर कॉल। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट निचले स्तरों पे की जाती है, ऊपरी स्तरों में कतई नहीं की जाती दोस्तों, ठीक है। तो आप यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।